गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सब अच्छा कर रहे होंगे, अपनी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। एज वी ऑल नो कि हमारा एक जो डेली करंट अफेयर की जो सीरीज हमने कंटिन्यू की है, 5 जो हमारे लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम 6 नवंबर 2024 जो है हमारे पास वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है डेली बेसिस पे, या आपकी कुछ जो जीके का जो पोर्शन है जितना भी आपके एग्जाम में आता है उन सबको बूस्ट करेगा। ओके गाइस, ये सब कोर्सेज जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करता है। आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ, और आ, अपना जो भी आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए एक स्टेप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बतानी है। ये वाले हमने कल डिस्कस किए थे, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट थे। ओके, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट, एक मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट। ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था थर्ड बैटल्स ऑफ पानीपत। अब मैं डेली डिस्कस नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि जो अगर आप मेरे को कंटिन्यू फॉलो करोगे तो तभी आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि ये आज के दिन 5 नवंबर का था बेसिकली, बट ये 6 में भी डाल दिया है इन्होंने, पर कोई बात नहीं। आज हम करेंगे डिस्कस हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 6 नवंबर 2024 की। ठीक है गाइस, ये देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कहते हैं इंडिया जो था अनवील्ड इट्स अपडेट ऑन नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान ड्यूरिंग 16th यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन कोलंबिया। देखो, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, वो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो 16th यूनाइटेड नेशन जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ पे हुई है 2024 की। या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या आप पूछ सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस हुई है कैली कोलंबिया में, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? तो ये 16th कॉन्फ्रेंस, ये हमारे पास 16th कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की। दैट्स इट। अब इसमें क्या हुआ है कि इंडिया ने बोला कि हम 30% अपने जो टेरेस्ट्रियल्स जो लैंड स्पीशीज हैं, उन प्लांट स्पीशीज जो हैं उनको हम कंजर्व करेंगे। ठीक है, कब तक? 2030 तक। ठीक है, जो भी कोस्टल मेराइन एरियाज में है 2030 तक हम 30% जो हमारे पास स्पीशीज है हम उनको, एनिमल्स की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कंजर्व करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज। और यही जो हमारे पास इंडिया का है, वो जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, उसमें भी इंडिया ने यही जो था एक टारगेट रखा था अपना 2030 तक। ठीक है, याद रखें। अब यहाँ पे एक चीज जो हमारा नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इट्स ऑफिशियल मोबाइल ऐप NSEL इंडिया। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर नहीं है कि हमारे पास जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने अपनी जो अपनी जो एक ऐप है वो लॉन्च किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि NSE क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, एक मिनट गाइस, मेरे को दूसरी खोलने दो, आ, एक वाइट पेज खोलने दो मेरे को। जो हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये हमारे पास
एक बेसिकली लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है इंडिया में, ठीक है, जो एनएससी है, Yes, sir. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली ये क्या है कि हमारे पास ये एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। जो भी आप देखो, जो भी आप स्टॉक खरीदते हो और जब भी आप स्टॉक बेचते हो तो आप एनएससी के ऊपर जाके बेच सकते हो। तो ये एक मार्केट है बेसिकली, स्टॉक जहां पे आप खरीद सकते हो, जहां पे आप स्टॉक बेच सकते हो, ठीक है, सिंपल सी, जहां पे सेल एंड बाय ऑफ स्टॉक्स होता है, ठीक है, सेल एंड बाय ऑफ Yes, sir. स्टॉक्स होता है, ठीक है, ठीक। और ये कहाँ पे है, इसका ये है कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे है जी, मुंबई में है। कहाँ पे है जी, मुंबई में, ठीक है। और बनी कब थी ये, 1992 में बनी थी। कि बेसिकली एक मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड, जहां पे आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो, दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एसबीआई है, एसबीआई एमएफ हैज क्रॉस्ड द आरएस 10 लाख करोड़ मार्क इन द एसेट्स इन इंडिया। इट्स AUM reached 10.99 लाख करोड़, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको जो है वो, जो इसमें इंपॉर्टेंट है ये नहीं है कि जो हमारे पास एसबीआई का एमएफ क्या होता है, जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कि जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 10 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए एसबीआई जो बैंक है हमारे पास। एक मिनट, थोड़ा शोर आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी गाइस, थोड़ा शोर आ रहा था तो उस चक्कर में मेरे को थोड़ा वो करना पड़ा, उसको पीछे करना पड़ा। तो अभी अभी ठीक है ना, आप सब सब क्लियर है ना। देखो हमारे पास क्या था, अगर हम देखते हैं हिस्ट्री देखते हैं सर, हिस्टोरिकल देखते हैं, हम हिस्टोरिकल इफेक्ट्स देखते हैं अबाउट किसके, हमारे पास देखो सबसे पहले जो थोड़ा इस पे देखते हैं, जो एसबीआई था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, इसका पहला नाम एसबीआई नहीं था, ये तो 1921 में नाम पड़ा है इसका, कब पड़ा है, 1921 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे पास, ठीक है जी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे पास, उसने बैंक ऑफ कलिकता बनाया था। ध्यान से देखना स्टेप्स, बैंक ऑफ कलिकता बनाया था कब जी, 1806 में। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक्चुअल फाउंडेशन हुई है हमारे पास एसबीआई की, वो 1921 में रीनेम हुआ था। ये भी बताऊंगा कि इसका 1921 से पहले नेम क्या था। तो 1886 में हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। अब जो पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट, मैं इसकी इसके स्टार पुट करूंगा, ठीक है। 1809 में 1809 में इसी बैंक के नाम को, जो हमारे पास बैंक ऑफ कलिकता था, इसके नाम को क्या रख दिया, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल नाम रख दिया, ठीक है गाइस। 1809 में इसका नाम रख दिया बैंक ऑफ बंगाल, दैट्स इट। और 1890 1921 में 1921 में जो बैंक सारी रीनेम्ड है, 1921 में नहीं हुआ थी। देखो अब देखो 1921 में बैंक ऑफ बंगाल
बंगाल के साथ हमारे पास बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों आपस में मर्ज हुए और इन्होंने बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने हमारे पास इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की। इन तीनों बैंक को आप याद रखना, बीबीएम, ठीक है, बंगाल बॉम्बे मद्रास बैंक को, ठीक है, मिला के इंपीरियल बैंक बना। अब ये तो 1921 में बना। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम था वो चेंज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। क्लियर? 1955 में से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके हमारे पास क्या हुआ, उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा, ठीक है। और 1955 में ही ये क्या हुआ था, नेशनलाइज हुआ था। ये दो डेट से याद रखना। और आरबीआई कब हुआ था नेशनलाइज? आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में। ये डेट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई है मैंने आपको, एसबीआई के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, कोई नहीं बताएगा आपको ये। आइए देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर। अच्छा, अभी हाँ, एट यूएन कॉप 16 बायोडाइवर्सिटी टॉक्स, कोलंबिया लॉन्च द कोलिशंस yes विद sir 20 अदर कंट्रीज। कहते हैं जो अभी यूएन कॉप 16 हुई है, यूएन कॉप 16 जो अभी हुई है, hello sir तो उसमें हमारे पास क्या हुआ है, उसमें कोलंबिया ने सर आप कोलिशंस किया 20 अदर कंट्रीज के साथ। किस लिए? सर आप स्क्रीन में दिखा रहे हो वो लिख के हमें? कोलंबिया ने लॉन्च किया कोलिशन 20 अदर कंट्रीज से। इसका जो मेन एम था वो क्या था कि लीडर्स को वार्न किया गया है कि जो हम इंसान जो रैपिड डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं एनवायरमेंट्स की, वो ह्यूमैनिटी को एक एक्सटेंशन के एंड पे छोड़ रहा है। कि मतलब जो भी हम एनवायरमेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो छेड़छाड़ हम ना करें, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत रिस्की होगा यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, जो भी कहाँ पे हो रही थी, CLA कैली में। ठीक है, और 2030 रखा है इन्होंने, क्या बोलते हैं उसे, एक टारगेट रखा है कि हमें 2030 तक बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व करनी है सारी। यूएन को जो बायोडाइवर्सिटी टास्क जो भी डिस्कस किया, जो कहाँ पे हो रही थी, काली कोलंबिया में। तो वहाँ पे कोलंबिया ने 15-20 अदर कंट्री के साथ हमारे पास किया है क्या, कोलिशन किया है कि हम जो भी एनवायरमेंट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, उस डिस्ट्रक्शन को हम रोकेंगे। ठीक है, और अब हमारे पास आता है एक इम्पोर्टेंट, एनटीसीपी लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम CO2। कहता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहली चीज आपको पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल होता है CH3OH, ये अल्कोहल होता है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है तो आप समझ जाओगे कि जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन कि अगर हम मिथेन के अंदर, ठीक है, ठीक है, कि अभी एक नेट्रा जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एनटीसीपी ने देहरादून के साथ जो IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, ये भी कहाँ पे, देहरादून में है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक इंडिजिनस कैटलिस्ट डेवलप किया है, किसके लिए, फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम CO2। कहते हैं आपको ये पूछ सकते हैं क्लास कि अभी जो हाइड्रोजनेशन ऑफ मेथनॉल कार्बन डाइऑक्साइड से की गई है, एनटीसीपी ने किस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैब किया था, तो वो था IIP देहरादून। ठीक है, उसके साथ मिलके इन्होंने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि हम हाइड्रोजनेशन करेंगे मेथनॉल की फ्रॉम CO2। अब आपको
एनटीपीसी की क्या पता होनी चाहिए, एनटीपीसी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, एनटीसीपी क्या है, इसका एम क्या है, कब बनी थी, ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो एनटीसीपी क्या है भी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ओपन करके। एनटीपीसी नेशनल, एक मिनट गाइस मैं एक काम करता हूँ पहले, एक एक पेज थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर थोड़ा सा डल आ रहा है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगर फाउंडेशन की बात करें हम, फाउंडेशन की बात करें हम तो नवंबर 1 सॉरी नवंबर 7 1975 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। ठीक है, ठीक है। जितनी भी हमारे पास, इसका एम क्या है हमारे पास, एक मिनट रुकना यार, यहाँ पे कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ, जरा अगर कोई जुड़ा तो एक बार मैसेज करो मेरे को, तो पता चले मेरे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव क्लासेस में। इसका एम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, देखो एक तो हमारे पास इंडियन की ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ करना, ग्रोथ कैसे करना, जितने भी हमारे पास पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं ये उनको अंडरटेक करता है। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ को इन्हांस करना, इंडिया की ग्रोथ को इन्हांस करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को आया प्रमोट से करना, भी इकोनॉमिकली आपकी भी इंडिया को हमें सिर्फ वो प्रमोट करना, इन्हांस। देखो इंडिया की ग्रोथ, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंडिया की ग्रोथ होगी, तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इंडिया की ग्रोथ की बात हो रही तो हमारे पास इंडिया की ग्रोथ भी होगी, और इंडिया को लीडिंग, वर्ल्ड में लीडिंग पावर कंपनी बनाना। ठीक है, अपने आप को मतलब वर्ल्ड की लीडिंग पावर कंपनी बनाना, ये पावर कंपनी है, इसको अपने इसका एम है कि अपने आप को वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी बनाए। ठीक है, और इसका एक एम है 2030 तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी जो है वो क्या करेगी, 10% जो मतलब देखो ना सर, एक जो हमारे पास बहुत सारी जो कंपनीज है इंडिया में, वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस होती है। ठीक है, ये क्या करेगी कि जो 10% एमिशंस है उसको रिड्यूस करेगी, कब तक, 2030 तक 10% रिड्यूस इन इट्स एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कब तक, सॉरी 10% रिडक्शन तो करेगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में, और साथ में 60 गीगावाट एनर्जी प्रोवाइड करेगी 2032 तक। कौन सी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, वो एनर्जी जो रिन्यूएबल हो सके, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाटर हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी हो गया, अच्छा थर्मल पावर होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है जी, इसका हेड क्वार्टर हमारे पास न्यू दिल्ली। ये था इसके रिलेटेड। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है हमारे पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू द डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एक तो मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, द प्रोडक्शन ऑफ 8 इंडस्ट्रियल कोर, कि जो प्रोडक्शन है 8 कोर इंडस्ट्रीज की, जो 8 इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर सेक्टर्स हैं, वो 2% इंक्रीज हुई है। ठीक है,
अब कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, देखो कि जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। अब इंडिया में वैसे बेसिकली कितनी इंडस्ट्रीज है? इंडिया में हमारे पास है 8 इंडस्ट्रीज। एक मिनट यहाँ पे खोल के दूसरी, सॉरी एक मिनट गाइस, ये ओपन नहीं हो रहा यार। देखो कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उनका इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और उनका बहुत मेजर रोल होता है, मेजर रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मेजर रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जिनका इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मेजर रोल है, ठीक है, मेजर रोल, ठीक है। अब याद रखना हमारे पास कोर इंडस्ट्रीज कितनी है? 8 है। 8 कोर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कोर इंडस्ट्री जैसी। एक होगी इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी कौन सी होगी हमारे पास? दूसरी स्टील होगी। गाइस एक मिनट वेट करना। बता रही है मैसेज आए नहीं, यहाँ रुको, मैसेज आए आपको कितना चैट में? सर ऐसे नहीं दिख रहा है मुझे कुछ सादिया 12 सर मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं आपको। अब हमारे पास ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप कभी भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी कोर इंडस्ट्रीज है, कौन सी नहीं है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको याद होनी चाहिए हमेशा कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ के लिए। अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं कि नेक्स्ट करंट अफेयर कौन सा है। हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो 352nd एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन करंटली अंडरवे इन जेनीवा, ठीक है। अब यहाँ पे ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ILO क्या होता है, ठीक है। नाम से पता चल गया आपको ILO क्या होता है। ILO होता है हमारे पास इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। आओ इसके बारे में डिस्कस करते इंटरनेशनल लेबर सर। हैं। ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1919 में बनी थी, 1919 में बनी थी बाय अ ट्रीटी कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। ट्रीटी ऑफ वर्सलेस थी, ये जो ILO थी ये इसके थ्रू बनी थी, इस ट्रीटी के थ्रू बनी थी, ठीक है, टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, ठीक है। जो भी सोशल जस्टिस था, सोशल जस्टिस को और ह्यूमन एंड लेबर्स राइट को प्रमोट करने के लिए। देखो जैसे हमारे पास मान लो कोई एक बंदा अमीर है, एक गरीब है, तो अगर अमीर और गरीब हमारे पास अगर अमीर और गरीब हमारे पास क्या करेंगे, अगर सेम क्राइम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अमीर को अलग से सजा दी जाएगी, गरीब को अलग से सजा दी जाएगी, ठीक है। एक चीज उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई इंसान कहीं काम करना चाहता है, तो वहां पे हम अमीर को अलो करेंगे, भाई आप काम करो, बट गरीब को अलो नहीं करेंगे। तो ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन हो या कोई लेबर हो, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए ये हमारे पास जो ILO थी, उसका उसकी फंडेशन हुई थी 1919 में, ठीक है। किसके थ्रू? ट्रीटी ऑफ वर्सलेस से। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में।
कहाँ पे है जी? जेनीवा में। जेनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अब कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, एक मिनट बच्चों, आवाज आ रही है? आप स्क्रीन शो हो रही है आप? बच्चों स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं, यस सर। एक मिनट बच्चों को देखता हूँ स्क्रीन शो हो रही है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट के व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोइटेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड एवरी डे। कहते हैं कौन सा डे है कि मतलब हम मनाते हैं कि वार और जो हमारे पास आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो किस डे को हम एज अ इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोइटेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हमारे पास 6 नवंबर है। वो ये कब से मना रहे हैं? 5 नवंबर 2001 से। ठीक है, अब यहाँ पे बंक बंक हंडी जू है, एक न्यूज में है। ये फर्स्ट जू बना है जिसमें फर्स्ट जू ऑफ द इंडिया विच गेट्स आईजीबीसी सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आईजीबीसी सर्टिफिकेट जो है फर्स्ट जो हमारे पास बना है। कौन सा जू बना है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और ये जू किस स्टेट में है वो भी इंपॉर्टेंट है, इवन कि किस सिटी सर में है वो मुझे भी डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन ठीक है, शो नहीं हो रही। देखो जो फर्स्ट आईजीसीबी सर्टिफिकेशंस का जो हमारे पास जू बना है जो इंडिया में, वो है बंक हंडी जू जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आंसर तो इसका इंडिया आएगा। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, कांगड़ा सर डिस्ट्रिक्ट में वापिस इंडियन इसकी इंस्टीट्यूट नोट ऑफ बिल्डिंग काउंसिल फॉर इज सस्टेनेबल इको फ्रेंडली इनिशिएटिव। ठीक है, जो भी हमारे पास हेलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आया बिल्डिंग सर? सर। काउंसिल है, ये उनको सर्टिफिकेट दे रहा हेलो है। और सर। ये जो है इसी जू को ये क्या करेंगे? आया सर? मॉनिटर करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, सर हु इज रिसेंटली बीन सर एज वापिस इसकी नोट, इंडियाज बेस्ट बैंक ऑफ वापिस 2024 इसकी बाय नोट ग्लोबल दी है। फाइनेंस मैगजीन। यस सर को ग्लोबल हमारी आवाज फाइनेंस नहीं मैगजीन आ के रही। अकॉर्डिंग इंडिया का जो बेस्ट बैंक है 2024 का, वो कौन सा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, कब बना था, कैसे बना था, कौन कौन से बैंक इसमें मर्ज हुए शो थे रही 1921 में। और इसका जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्क्रीन ही नहीं शो और हो रही, हम क्या 1955 में देखे क्या पढ़े। इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। और 1955 में ही इसको ये क्या हो गया हमारे पास, नेशनलाइज हो गया। एलिवेट 2024 प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? वो हुआ है कर्नाटका में। ठीक है, एलिवेट 2024 प्रोग्राम। अच्छा, संभर संभर लेक कहाँ पे है? सांबर लेक कहाँ पे है जी? सांबर लेक राजस्थान में है। ठीक है, याद रखना, साल्ट वाटर लेक है ये। ठीक है, साल्ट वाटर लेक राजस्थान में है। यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ 40 से 50 की 40 तक जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से माइग्रेट करते हैं, वहां पे मरे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सांबर लेक बर्ड्स मरे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सांबर लेक याद रखना राजस्थान में है। ग्रेटेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, बट ये इनलैंड ग्रेटेस्ट। एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ यार। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक। जो भी हमारे पास लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है जो जमीन के अंदर है, जो समुद्र के पास है वो है छिलिका लेक, जो उड़ीसा में। जो हमारे इंडिया की कास्ट के ऊपर है वो छिलका लेक है। जो मतलब कास्ट समुद्र से दूर कहीं जमीन के बीच में है तो वो है सांबर लेक, जो है राजस्थान में। यहाँ पे अभी रिसेंटली 40 से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स मर गए। अभी हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो गोल्ड रिजर्व है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो 854.73 मीट्रिक टन हो गए।
तो हमारे पास ये है 855 करोड़ के इंडिया के, इनके पास आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व इतने हो गए हैं, ठीक है। नेशन वाइड यू विन पोर्टल जो है ये रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? ये किया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल। इसका रिसेंटली जो चेयरमैन अपॉइंट हुआ वो कौन हुआ? वो एक आईएएस ऑफिसर है केशव चंद्रा जी, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, एशियन आर्म रेसलिंग कप जो 2024 का है, जो कहाँ पे, जिसमें 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक। जो कजाकिस्तान में हो रहा था, इसका जो विनर है वो कौन है? इसका विनर भी कजाकिस्तान में हो रहा था, कजाकिस्तान जो है इसका विनर है। कजाकिस्तान का जो विनर था जॉर्डन, उसने कजाकिस्तान विनर है। इंडिया ने सेकंड किया है। कजाकिस्तान, देखो इधर इधर लिखता हूँ मैं, इंडिया सेकंड नंबर पर है, कजाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे, और जॉर्डन जो है हमारे पास थर्ड नंबर पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ने हमारे पास ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन अभी रिलीज की है, ये भी याद रखना। वर्ल्ड हेल्थ, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वर्ल्ड में हमारी पास ह्यूमन हेल्थ है, ये उसके बारे में ध्यान रखती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं हम। आ जाइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, 7 अप्रैल 1948 में बनी थी, ठीक है जी, 7 अप्रैल 1948 में बनी थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। एम क्या है इसका? टू प्रमोट हेल्थ, जो भी हमारी हेल्थ प्रमोट करना, मतलब जो भी हर एक जो भी शख्स है इस पूरी दुनिया में, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। और इन्वायरमेंट को भी, मतलब देखो अगर इन्वायरमेंट खराब होगा तो हेल्थ भी खराब होगी। तो बेसिकली अगर इन्वायरमेंट के बारे में कोई ये डिसीजन ले रहे हैं तो वो हेल्थ से रिलेटेड ही होगा, ठीक है गाइस। ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप हमारे साथ डेली जुड़िएगा। मजा आने वाला आपको। आपका जो भी एग्जाम्स आने वाले एग्जाम में, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। इससे आप डिटेल में कोई नहीं करेगा, 5-10 मिनट के लिए सब पढ़ेंगे, बट डिटेल में हर एक चीज आपके साथ डिस्कस कोई नहीं करेगा। अगर आप आ, अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।